सम्मानित साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, कल हम एक वीडियो जो डाले थे और मैंने उसमें कई लोगों से सलाह के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने देखा कमेंट, सारे लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा। उसमें दोस्तों एक चीज़ सीखने को मिला, देखने को मिला, जानने को मिला कि वास्तव में मैं अपने नौजवान साथियों से बताना चाहता हूँ कि जो संघर्ष और जो मेहनत मानवर कांसीराम साहब पार्टी बनाते समय किए थे, शायद वो संघर्ष, वो मेहनत अब हम लोगों की बस की बात नहीं है उतना मेहनत करना दोस्तों, क्योंकि उस समय न संसाधन था, न प्रचार प्रसार करने के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया था। पैदल यात्रा कर करके लोगों को इकट्ठा किए थे। लेकिन दोस्तों उसमें था क्या, जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। बहुजन समाज के लोगों में कोई जरूरी नहीं कि दलित समाज का सिर्फ एससी ही हो, सर्व समाज के लगभग लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके पार्टी बनाए थे। जो बहुत संघर्ष करने के बाद पार्टी बनी थी, तब जाकर के माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। बहुत संघर्ष किए थे, बहुत मेहनत किए थे। लेकिन आज दोस्तों जो हम लोग कमजोर हो चुके हैं, उसका कारण यही है कि हम 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, एक भीम आर्मी, एक बसपा। तो मैंने देखा दोस्तों कमेंट में बहुत लोग बताएं कि भीम आर्मी और बसपा दोनों को एक साथ आना चाहिए, जिससे हमारा बहुजन समाज मजबूत हो। और भी दोस्तों एक कमियां हम लोगों में हैं, जैसे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं बसपा में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो वीडियो डाला था उसमें लोगों ने सलाह दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो बड़े कार्यकर्ता हैं बसपा में, वो क्षेत्र में आते नहीं हैं, और जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो लोगों से जुड़ते नहीं हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोगों ने कहा मैं उसके लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी क्षेत्र में आए, और जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो लोगों से जुड़े मिले। सर, जैसे दोस्तों मुस्लिम समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे तरफ से कोई पहल नहीं होगा, उनसे हम लोग मिलेंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनकी मन की बात नहीं समझेंगे, आप अपने विचार उनके पास नहीं रखेंगे और दूरियां बनाएंगे, तो फिर वो लोग नहीं जुड़ सकते हैं। तब तक हम लोग कमजोर रहेंगे, जब तक हम लोग दलित समाज के अलावा जो दूसरे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, सब लोग जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको। अब ये कमियां कहां से हैं मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोग वास्तव में उनको जोड़ नहीं पाते। जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, मुस्लिम समाज के लीडर बसपा में हैं, वो लोग भी क्षेत्र में अपने समाज के लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बैकवर्ड समाज के लोग भी जो अच्छे पद पे हैं, नेता हैं, वो लोग अपने समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं। यही वजह है दोस्तों, जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जो लोगों ने बताया, उससे ये पता लगता कि यही वजह है कि जिससे हमारा बहुजन समाज कमजोर हो रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, बहुत लोगों ने यह कहा कि चंद्रशेखर रावण भैया जी को और आकाश आनंद भैया जी को इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, और बैकवर्ड समाज और अदर समाज, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके चुनाव लड़ना चाहिए। तो बहुत अच्छा सलाह उन्होंने दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज और किसी ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, कि चंद्रशेखर भैया जी के बारे में जब आकाश आनंद जी से पूछा गया कि चंद्रशेखर रावण को आप जानते हैं, तो आकाश आनंद ने कहा कि कौन से चंद्रशेखर, कहाँ का चंद्रशेखर, कौन है चंद्रशेखर, कैसा चंद्रशेखर। तो ये गलत बात दोस्तों, बहुत लोगों ने इस पर विरोध किया कि ये गलत बात है, क्योंकि कुछ चीज जो विरासत में मिलती है लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, और कुछ चीज जो संघर्ष करने के बाद मिलता है उसको लोग बहुत सम्मान करते हैं, तवज्जो देते हैं, आगे मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने लिखा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। अगर हम लोग बटे रहेंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने देखा उसमें बहुत सी नौजवान साथियों ने कहा
कि भैया पहल करना चाहिए, दोनों तरफ से पहल करना चाहिए कि हमारा जो ये परिवार है, ये परिवार इकट्ठा हो, नहीं तो फिर हम लोग टूट जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा कि जैसे बाप बेटे का विवाद हो और बीच में कोई उसको सुलझाए ना, बल्कि उसमें और बढ़ाए विवाद को, तो वही हाल दोस्तों आज ये है कि समझ लीजिए परिवार का रिश्ता टूटने जा रहा है अगर इसको कोई जोड़ेगा नहीं। और अगर नहीं जुड़ा दोस्तों, एक साथ नहीं हुए, तो मैं बता रहा हूं कि कभी जो है हम लोग फिर शासक नहीं बन सकते, फिर सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट हो चुकी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नफरत हो बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्व समाज, जो हमारे समाज के अच्छे अच्छे वक्ता हैं, नेता हैं, उनसे हम लोगों का अपील है कि आप लोग एक दूसरे को पहल करके इकट्ठा करें और इकट्ठा करके जो है अब की चुनाव एक साथ लड़े। तो दोस्तों, मेरा विचार ये था और लोगों का विचार यही है, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनका भी विचार यही है, जो बसपा के नौजवान साथी कार्यकर्ता हैं उनका भी विचार है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।